ये देखिए इस वक्त हम खड़े हैं यहाँ पे दलमान चकली में। यहाँ पे एक रात को मर्डर हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक जो है बिल्कुल टोटली बंद की गई है। आप मेरे सामने ये दृश्य देख सकते हैं, लोग बिल्कुल यहाँ पे खड़े हुए हैं। लेकिन लोगों का कहना कि जब तक डीसी साहब नहीं आएंगे तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे, तब तक प्रोटेस्ट चलता रहेगा। ट्रैफिक बिल्कुल जाम है। एक बच्चा था वो उस परिवार का, वो एक बच्चा नहीं खत्म हुआ, पूरा परिवार खत्म हो गया। और हम केवल इतनी मांग कर रहे हैं कि उसके दोषियों को पकड़ा जाए और यहाँ पर जो वो स्लीपर डॉग्स है वो आर्मी से लाकर जो है वो इस समय अगर नहीं किया तो उसके थोड़ा साइड नहीं जाएगी। चोरी करिए दादा। हिंदुओं का हरण हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। हिंदुओं का हरण हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। हिंदुओं का हरण हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। बिसिर जोरी हाय हाय, बिसिर जोरी हाय हाय, बिसिर जोरी हाय हाय, अससबीर जोरी हाय हाय, अससबीर जोरी हाय हाय, अससबीर जोरी हाय हाय, अससबीर जोरी हाय हाय। बिसिर जोरी एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। बिसिर जोरी एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। बिसिर जोरी एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। अससबीर जोरी एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। अससबीर जोरी एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। अससबीर जोरी एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। अससबीर जोरी एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। हिंदू का हरण हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। हाय हाय, हाय हाय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत। ये देखिए कि यहाँ पे डांगरी चौक में जो है यहाँ पे भी एक बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, जो कि अंकुश शर्मा का जो मर्डर हुआ था उसके बारे में डांगरी चौक में जो लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, गाड़ियों को रोक दिया गया है। आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये दृश्य देख सकते हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। वापस जाओ, वापस जाओ। अससबीर जोरी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। अससबीर जोरी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। सर आज का जो प्रोटेस्ट था वो अंकुश बख्शी जी हैं जो हमारे चकली के रहने वाले हैं। रात को 1 बजे घर के अंदर घुस के निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है एक व्यक्ति की, और पुलिस प्रशासन सुबह 6 बजे तक वहां नहीं पहुंचता है। 6 बजे पहुंचने के बाद क्या कर रहे हैं ये लोग वहां पे? कुछ नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। कल पिछले दिनों की बात है, यहाँ पे एक गौ तस्कर मारा जाता है, ठीक एक्सीडेंटली मर रहा, वो किसी ने मारा नहीं है। और अपना पार मुरादपुर और डांगरी पूरा पुलिस ने ऐसे कोऑर्डिनेट करके ऐसे कवर कर लिया जैसे कोई आतंकवादी घुस गए हो।
आज तक वहां पे क्यों नहीं कभी अभी तक कोई अरेस्ट हुआ? भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम पुलिस प्रशासन से ये बात पूछना चाहते हैं कि अगर वहां पे जाके खड़े हो रहे हैं ये एडिशनल एसपी साहब सुबह से वहां पे खड़े हैं, अगर वही 6 घंटे ये फील्ड में लगाते हैं अभी तक कातली उनके हाथ में होता, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? हिंदुओं को डरपोक समझा जा रहा है और इसी तरीके से हत्या की जा रही है हिंदुओं की हर जगह जहां देखो वहीं पे। एक तो यहाँ पे जेएंडके के अंदर हम मिनिटी में है और मिनिटी का ये सरकार को भी सोचना चाहिए, एलजी साहब को भी सोचना चाहिए कि मिनिटी वाले लोगों के साथ ऐसा होगा हमारा जीना यहाँ पे हराम हो जाएगा। और बजरंग दल हमेशा हिंदुओं के हितों के लिए खड़ा हुआ है और हमेशा खड़ा रहेगा। दूसरी बात यह कि सुबह से डीसी वहां से सिर्फ 15 या 20 मिनट लगते हैं कानवाई डीसी के कानवाई पहुंचने तक, वहां पे नहीं पहुंच रहे हैं। 2 बजे वहां पे पहुंच रहे हैं। ये समझने क्या है? रजौरी में बैठे किस लिए हैं? ये हमारे रक्षा के लिए बैठेंगे, ऐसे ही बैठे हुए हैं। डीसी रजौरी, डीसी रजौरी एक काम करो, डीसी रजौरी एक काम करो। कत्ल का इंसाफ देने में भी इतनी देरी हो रही है। मैं पूछना चाहूंगा 15 मिनट का सफर है यहाँ रजौरी से यहाँ तक का, क्या कर रहा है डीसी? कहाँ बिजी है इतना डीसी? जीएमसी में इतनी बड़ी बिल्डिंग गिर गई, बहुत तकड़ गया। मुरादपुर के अंदर एक गौ तस्कर के डीसी रजौरी, डीसी रजौरी, एसएसपी रजौरी। और रजौरी ठन्ना मंडी के एक नौजवान का कत्ल होता है गौ तस्करी का, और दूसरे दिन सुबह पूरे का पूरा उसमें मुरादपुर के गांव के लोगों को इन्वॉल्व कर दिया जाता है। और 2-4 घंटे के अंदर अंदर किसी प्रशासन वाले को यह नहीं पता कि वो लड़का मरा कैसे, उसकी जो डेथ हुई वो हॉस्पिटल में हुई, वो एक्सीडेंट से मरा, वो बीमारी आपस में लड़े, रास्ते में उसकी कहां डेथ हुई किसी को कोई पता नहीं। लेकिन उस कत्ल के केस में हमारे मुरादपुर के 5 नौजवान आज भी जेल के अंदर हैं। उस टाइम प्रशासन वाले इतने एक्टिव क्यों थे? उस टाइम में उनका क्या लग रहा था कि एक ठन्ना मंडी का नौजवान जो रात 2 बजे माल मवेशियों की तस्करी कर रहा है, व्यापार कर रहा है, और रात को व्यापारी आपस में झगड़ जाते हैं और कहीं आपस में लड़ते हैं या कहीं एक्सीडेंट होता है, भगवान जाने उसकी कैसे मौत हुई। लेकिन उसके कत्ल के केस में हमारे मुरादपुर के 5 नौजवान जो है आज भी सेंट्रल जेल में हैं। पूरा जिला प्रशासन हिल गया था कि मुरादपुर के गांव को पूरे के उठा के ले आओ, लेकिन उन्होंने कॉल ट्रेस भी निकाली, रात की मूवमेंट भी निकाली कि ये 5 लोग थे, ये रात को मूवमेंट पर थे और हम इनको शक के उम्मीद पर हम इनको अरेस्ट कर रहे हैं और 302 के तहत उनको अंदर कर दिया, सेंट्रल जेल में है। हमारे भाई का रात को 12-2 बजे के बीच टोपके से कत्ल होता है, इतनी बेरहमी से उसका कत्ल हो गया। और जहां पे नौजवानों ने बताया कि पुलिस का कोई सीनियर ऑफिसर पार घर तक नहीं पहुंचा। शर्म की बात है। हमें मजबूर मत करो कि हम ये प्रदर्शन उग्र कर दें। मैं यहाँ पे एजेंसी वालों से कहना चाहूंगा कि जल्द से जल्द डीसी रजौरी, एसएसपी मैम यहाँ पे मौके पे आए, इन घर वालों को और जितने मेरे यहाँ नौजवान बैठे हैं भाई मेरे, इनको आश्वासन दें कि कब तक उन हथियारों को पकड़कर जेल के अंदर डाला जाएगा। उसके बाद ये जो है यहाँ पे जो हमारी एजुकेशन है ये खत्म होगी। जब बार-बार अभी तक क्यों नहीं आया इधर कोई? उनको पता नहीं है कि हमारा बंदा मरा है, इनके लिए कुछ नहीं है। ये यहाँ पे गाँव में मर्डर हो गया। पुलिस वालों को इधर नहीं देखना चाहते हो। अभी कोई नहीं आया। सर बताइए, जो मर्डर हुआ है रात को, यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यहाँ का सरपंच हूँ, मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर है। तो सर यहाँ पे मर्डर जो हुआ है वो इतनी बेदर्दी से हुआ है कि यहाँ के गांव के तमाम वासी जो खून के आंसू रो रहे हैं। इस वक्त माएँ बहनें सभी आप देख लेंगे ये पीछे कि कितने लोग आए यहाँ पे। हमारे 4-5 जो पंचायतें हैं यहाँ के आस पड़ोस की, वो सभी लोग यहाँ पे आए और एक मुठ होके हमने ये लड़ाई लड़नी है अब गवर्नमेंट से, क्योंकि हमें बार बार कुचला जा रहा है यहाँ पे। पिछली बार मैं एसपी साहब के पास गया था कि यहाँ पे गायें चोरी हुई थी,
उनको बोला कि यहाँ पे गायें चोरी हो रही तो आप यहाँ पे हमें एक चौकी दे दो, तो तब तक भी हमारा कोई वो मसला भी नहीं हल हुआ है। आज ये मसला हो गया, शरेआम एक अंकित बख्शी है, उसका मर्डर हो गया, चंद दिन में उसकी शादी होने वाली थी। तो ये सारी चीज़ें देख लो किस तरीके से हम मैनेज करेंगे। मैं एलजी गवर्नमेंट से आग्रह करना चाहता हूँ, पुलिस पर्सनल जितने भी यहाँ पे अफसर हैं, एसएसपी समेत इनका तबादला करके यहाँ पे होनेस्ट अफसर लगाए जाएं। हम कितनी देर, कितनी और लाशें, कितनी और लाशों का इंतजार करेंगे। आज उनकी माँ बाप, उनके परिवार यहाँ पे बिलखता हुआ बैठा रो रहा है और यहाँ पे प्रशासन, जिला प्रशासन 10 किलोमीटर वहाँ से यहाँ तक सुध लेने नहीं आया। डीसी रजौरी और एसएसपी को डीसी रजौरी और एसएसपी रजौरी को जब शॉपिंग मॉल्स की इनॉग्रेशन करनी होती है, जब फोटो खिंचवाने होते हैं तो वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। लेकिन जब एक परिवार, जिस परिवार का एक सदस्य, एक मात्र बेटा जो उस परिवार का भरण पोषण करने वाला था, जब उसकी कोर्ट ब्लडेड मर्डर किया जाता है, जब उसकी आज दिन दिहाड़े यहाँ चकली गांव के अंदर हत्या की जाती है, तो पुलिस पर प्रशासन मूक दर्शक बन के बैठा हुआ है और डीसी रजौरी यहाँ तक नहीं पहुँचा। हमने स्निफर डॉग्स की मांग की, हमारे लोगों ने टोका बरामद किया। हमने कहा स्निफर डॉग्स आर्मी से लाओ, ये 4 घंटे से स्निफर डॉग्स अवेल नहीं कर पाए हैं। ये हमें कहाँ का इंसाफ दिलाएंगे? 11:30 के बाद अगर ये प्रदर्शन उग्र हो जाता है तो इसका पूरा जिम्मेवार डीसी रजौरी और एसएसपी रजौरी होंगे। ये युवक जो अपने घर के अंदर आधी रात 1 बजे के करीब सो रहा था, उस समय कुछ दरिंदों ने, कुछ गुंडों ने आके धार हथियार से उसकी गर्दन पे वार किया। कई सारे वार उसके गर्दन पे किए, बहुत दर्दनाक मृत्यु दी। ऐसे गद्दारों को अभी तक अंदर कर दिया जाना चाहिए ताकि हमारी रजौरी का माहौल ना बिगड़े। हम इस माहौल को कतई भी बिगड़ने नहीं देंगे। और मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करना चाहता हूँ कि यदि आपके बस का नहीं है रजौरी की गुंडागर्दी को रोकना, हाथ खड़े कर दीजिए अपने और आर्मी को हैंड ओवर कर दीजिए हमारा रजौरी। देखते हैं यहाँ कौन मर्डर करता है, कौन हमारे गरीब लोगों को, मासूम लोगों को यहाँ पे मारता है। मैं अपील करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, आप जा तो कार्रवाई कीजिए। आप शर्म देते हैं, शय देते हैं ऐसे लोगों को। कई बार पीछे भी कई चोरियां हुई, लोगों ने बताया, पकड़ के मुजरम भी दिए, लेकिन कुछ दिनों बाद वो छूट जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन खुद बढ़ावा दे रहा है यहाँ पे के क्राइम को। मैं एक बार फिर से आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द इन कातलियों को पकड़ के जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग यहाँ पे आए हुए, बैठे हुए हैं। एक ही डिमांड है कि डीसी साहब आए, डीसी साहब आए। पुलिस प्रशासन सुबह आया, एसएसपी मैम यहाँ पे आए, थाना मंडी से अफसर यहाँ पे आए, डीसी साहब यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच सकते। बताओ डीसी साहब, ये प्रशासन का कोई प्रोटोकॉल होता है क्या कि जनता पहले 7 घंटे तक रोएगी, रोड में बैठेगी, उसके बाद प्रशासन लेके आएगा? अगर किसी कानून में ऐसा लिखा है, मेरा आपसे निवेदन है कि वो कानून का जो पन्ना है एक बार इन सबको दिखाओ। आप पढ़ के सुना दे प्लीज, इन सबको दिखाया जाए कि राजेश कुमार श्रवण, डीसी रजौरी, किसी का उद्घाटन करना होता है 5 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। आज यहाँ पे बैठ के इसी रजौरी के लिए आदमी का मरना और कुत्ते का मरना एक बराबर। नहीं भैया बोलते तो आप नहीं कर सकते। रात को 1:30 या 2 बजे के करीब जो रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक ये इंसिडेंट हुआ है। अंकुश बख्शी बच्चा है जिसकी उम्र 23 से 24 साल है और उसको रूम में देखा गया, उसको मर्डर किया गया था। पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे पता चला, पुलिस ने बॉडी शिफ्ट कर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजी और इन्वेस्टिगेशन शुरू की। लोगों का गुस्सा था
और लोग यहाँ आए, बाकी लोग पब्लिक सारी, क्योंकि ये सेंसेशनल मर्डर था इसलिए लोगों ने रोड जैम किया था। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब एडीएम और एडिशनल एसपी साहब मौके पे तुरंत आए, बातचीत की। सब्सिक्वेंटली एसएसपी मैडम भी मौके पे आई। मैं कहीं और मीटिंग्स में स्टक था, जैसे इंडिपेंडेंस डे का भी लोग मेरे गैर हाजिरी में वहाँ कर रहे हैं या और कहीं था। मुझे पता चला, मैं मीटिंग छोड़ के यहाँ पे आया। लोगों ने अपनी बात की और मैं मशकूर हूँ यहाँ के लोग, अवाम, जिन्होंने हमेशा यहाँ प्यार इज़्ज़त दी और बात मानते हैं, उन्होंने बात मानी है। मैंने जो भी वादा इनके साथ किया है वो पक्का होगा, जिसमें हमने कहा है सिट आज ही बनेगी। आईजीपी साहब ने व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे आश्वासन दिलाया है कि इसमें साइंटिफिक लाइंस पे इन्वेस्टिगेशन होगी और कल्प्रिट्स को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। मैं खुद भी एज ए बतौर डीएम इसको पूरा मॉनिटर करूँगा कि इसकी जो प्रोग्रेस होगी इन्वेस्टिगेशन की वो फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और प्रॉम्प्ट हो। इसके अलावा फैमिली चूँकि बहुत गरीब है, सब लोगों ने ये कहा, तो फैमिली के लिए बेस्ट पॉसिबल मेजर्स, अगर बच्चे की कोई एलिजिबल होगा तो उसकी नौकरी का रिलैक्सेशन ऑफ रूल या जो भी होगा, प्लस विक्टिम पॉलिसी स्टेट की होगी, उसके तहत मैं कंपनसेशन दूंगा। इस गम में बच्चा खोया है, पूरे इलाके ने खोया है, ये स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस है, स्टेट ने खोया है बच्चा और नौजवान बच्चा था। इसका गम सबको है, मैं भी इनके गम में शामिल हूँ। लेकिन आज अब मैं आया और मेरी बात लोगों ने सुनी है, अब नेशनल हाईवे जो है खुल गया है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ऐसे जैसे अनासर, इसके लिए काफ़ी सख्ती से हम निपटेंगे और आप लोगों की मदद से उस तक पहुँचेंगे और इन्वेस्टिगेशन इसमें प्रॉम्प्ट सर कितना कम होगा, जहाँ से भी बेस्ट पॉसिबल होगा मैं मैक्सिमम करूँगा। फिलहाल मैं अभी जा रहा हूँ, आधे घंटे के अंदर कार्रवाई देखिए, जो नेशनल हाईवेज और बाकी होते हैं इसको बंद नहीं करना चाहिए अफसोस, लेकिन लोगों का गुस्सा था, लोगों ने किया। अपने ही लोग हैं सारे, कभी कभार गलती हो जाती है, या मैं किसी और मीटिंग्स में स्टक था इलाके में जैसे होता है खाली, तो इसलिए। लेकिन हमारी मशीनरी जो थी, गवर्नमेंट की मशीनरी पहुँच गई थी। एएसपी साहब जब जैसे मैं इंटीमेट किया तो इन्होंने आज कोई 10 मिनट लगाए हैं और इन्होंने बोला मैं ऑन वे हूँ, और एडिशनल डीसी साहब निकले इनके साथ। सब्सिक्वेंटली मैडम कहीं बाहर थी, वो भी आई और जैसे मुझे मौका मिला तो मैं वहाँ से छोड़ के मैं यहाँ तक पहुँचा। लेट ज़रूर थोड़े हम यहाँ पहुँचे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो है वो लेट नहीं होगी, वो